हेलो पेरेंट्स एंड ऑल किड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइल प्लीज़। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के 5th क्लास साइंस सिलेबस फुल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको 5th क्लास का कोई भी सब्जेक्ट का जानकारी लेना हो तो सिलेबस हमारे चैनल पे देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमें टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा जाएगा। फिर इसमें रूट सिस्टम क्या है, इसका शूट सिस्टम क्या है, पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम क्या होता है, वाई लीव्स आर ग्रीन, और फिर एक्स्ट्रा फंक्शंस ऑफ शूट सिस्टम। सेकेंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ। तो इसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के टाइप्स बताए जाएंगे जो थ्रू फ्लावर्स होते हैं मेन, और सेकेंड होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें बाय रूट्स होते हैं, स्टेम कटिंग से होते हैं, नेचुरली और आर्टिफिशियली। इसके बारे में है। फिर है जर्मिनेशन क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स से क्या होता है। थर्ड चैप्टर है डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स। इसमें कौन से प्लांट कहाँ पे ग्रो ज़्यादा होते हैं उसके बारे में बात होगी। जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स है तो वो पानी में ग्रो होगा, हाइड्रोफाइट्स, कॉनिफर्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट, ज़ेरोफाइट्स, एपीफाइट्स, पैरासिटिक, फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, और सेप्रोफाइट्स। हैबिटेट का मतलब इसमें लिविंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म भी है। इसमें ऑर्गेनिज्म और प्लांट का भी रोल और रिलेशन जाना जाएगा। इसके अलावा जैसे पैरासिटिक प्लांट है तो ऐसे प्लांट होते हैं पैरासिटिक प्लांट जो कि किसी और प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर में है वेरिंग लाइफस्टाइल्स इन एनिमल्स। इसमें मोस्टली एनिमल्स कहाँ रहते हैं और कैसे सरवाइव करते हैं और कैसे वो उस प्लेस के लिए बने होते हैं उसके ऊपर चैप्टर है ये। तो ये हैबिटेट के बारे में है, टाइप्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स, मतलब खाने में क्या क्या उनके फीडिंग हैबिट है एनिमल्स में अलग अलग, उसके बारे में है। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स, हर एक एनिमल्स की अलग ब्रीदिंग हैबिट्स की भी बात है। फिर टाइप्स ऑफ लोकोमोशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। टाइप्स ऑफ फीडिंग हैबिट जो होते हैं एनिमल्स में वो मोस्टली जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, इंसेक्टिवोर्स और स्कैवेंजर्स जो कि डेड एनिमल्स खाते हैं जैसे कि डॉग वल्चर, उसके बारे में भी टॉपिक है। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एनिमल्स जैसे कि कोई बॉडी सरफेस से ब्रीदिंग करते हैं जैसे कि अमीबा, कुछ गिल्स से करते हैं जैसे कि फिश, टैडपोल। फिर कुछ एनिमल्स जो होते हैं मॉइस्ट स्किन से करते हैं एज इन अर्थवॉर्म्स। फिर लंग्स से करने वाले कुछ एनिमल्स होते हैं एज इन बर्ड्स एंड ह्यूमन ऑर्गन्स। और फिर स्पाइरेकल से करते हैं जैसे कि ओपनिंग इन द बॉडी एज इन इंसेक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में भी टॉपिक है। फिर चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें 2 टाइप्स है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है बाइनरी फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, और बडिंग होता है हाइड्रा में, फ्रेगमेंटेशन होता है प्लेनेरिया में। इसी इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स का रिप्रोडक्शन होता है मेटामॉर्फोसिस में। और डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं एंड देयर प्रोडक्शन होते हैं, इसके बारे में भी बात की जाए। नेक्स्ट चैप्टर है बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। इसमें मोस्टली स्केलेटन, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, लिम्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर हिंज पॉइंट एंड पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्टिलेज एंड टाइप्स ऑफ मसल्स जैसे वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वैसे जैसे कि हम अपने हैंड मसल्स मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। फिर इनवॉलेंट्री मसल्स जैसे कि हार्ट जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। बॉडी के सारे ही फंक्शंस जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम से।
इसकी जानकारी होगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर है इसमें न्यूरॉन एंड ब्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर, वो भी इसका टॉपिक है। फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स जैसे आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, इसके बारे में भी डिटेल से टॉपिक है। उसके बाद है हाउ टू टेक केयर ऑफ दीज सेंस ऑर्गन्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 8 नंबर पे फूड, हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें मेन हमें न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ना है, बैलेंस डाइट एंड फूड फैट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और क्या क्या खाने से क्या मिलता है। उसके बाद है डिजीज़ के बारे में टॉपिक है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल एंड वेक्टर्स। फिर हाइजीन के बारे में भी टॉपिक है, देन रेस्ट, वाई रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज एंड वैक्सीनेशन। 9th नंबर चैप्टर है टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ का जो क्रस्ट है इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, तो इसमें रॉक्स के बारे में बताया जाता है, व्हाट इज इट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स वी हैव, जैसे कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके अलावा हमें नेचुरल रिसोर्सेज, फिर सिलिकेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स एज, जैसा कि मैंने बताया, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ा जाएगा। और उसके बाद है फॉसिल फ्यूल्स, जो कि कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में ऐड किया गया है टॉपिक। नेक्स्ट नंबर में 10th नंबर पे टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। इसमें हमें सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पहले बताया जाएगा, उसके बाद सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, और मेन लर्निंग पॉइंट्स इसके होंगे सॉइल फॉर्मेशन, लेयर्स ऑफ सॉइल्स कैसे कौन कौन से होते हैं, फिर सॉइल इरोजन एंड कॉजेज, क्यों होता है ये, फिर है सॉइल कंजर्वेशन एंड मेथड्स इसके क्या क्या हैं। सॉइल इरोजन रोकने के लिए जैसे कि हम लोग ग्रास ग्रो कर सकते हैं फील्ड में, बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज लगा सकते हैं। 11th नंबर चैप्टर है हमारा एयर एंड वाटर। इसमें मेन लर्निंग पॉइंट्स है एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, जिसमें बताया गया है कि एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी अपने अपने परसेंटेज में मिले होते हैं। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड इट्स यूजेज। फिर एयर पॉल्यूशन के बारे में भी टॉपिक है, एंड वाटर, वाटर अ गुड सॉल्वेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। वाटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि वाटर का शेप नहीं होता, फिर वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, इसके कॉजेज एंड इट्स प्रिवेंशन, कि कैसे वाटर पॉल्यूशन को रोका जा सके। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है अलग अलग मेथड से, जैसे कि बाय डिस्टिलेशन एंड अदर मेथड्स। फिर हमारा अगला चैप्टर है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इसमें मेन लर्निंग पॉइंट्स है अबाउट फोर्स, जिसमें हम टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल, बैलेंस्ड, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अलावा व्हाट इज वर्क ये पढ़ेंगे, एंड एनर्जी के बारे में बताया जाएगा, टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी डिटेल में जानकारी होगी, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उसके अलावा बायोगैस क्या है ये भी है इसमें टॉपिक, एंड सन एंड शैडो, उसके बारे में एक्टिविटी होगा। लाइट के बारे में भी बताया जाएगा, व्हाट इज सनलाइट एंड उसका इफेक्ट क्या होता है शैडो में, ये भी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिंपल मशीन्स। इसमें मेन सिंपल मशीन्स जैसे लीवर, फिर इंक्लाइंड प्लेन, पुली, फिर व्हील एंड एक्सल, स्क्रू, वेज, ये सारे मशीन्स के बारे में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट 14th नंबर चैप्टर है हेवनली बॉडीज। इसमें स्टार्स, द मून, गैलेक्सीज, मेट्योर
एंड मेटेओराइट, फिर द सन, प्लैनेट्स, सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सेस। सो मेन आपको सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में इसमें टॉपिक्स होंगे। 15th नंबर चैप्टर है स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा कि पहले स्पेस में कौन गया था, जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे एंड इंडिया से राकेश शर्मा गए थे। एंड उसके अलावा कुछ मशीन्स जिसे हम स्पेस में यूज़ करते हैं देखने के लिए, जैसे कि टेलीस्कोप, हम अर्थ से बैठ के देख सकते हैं। फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि भेजे जाते हैं, और सैटेलाइट्स कैसे यूज़फुल हैं और कैसे काम करता है, उसके बारे में भी टॉपिक्स हैं। फिर लास्ट चैप्टर है हमारा अर्थ इज़ आर्स, लेट अस प्रोटेक्ट इट। इसमें टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन, इसके बारे में है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ताकि हम अपनी अर्थ को और बेटर प्लेस बना सकते रहने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट की जानकारी के लिए प्लीज़ गो एंड चेक आउट syllabus playlist. And don't forget to like and subscribe to our channel. Smile please. Thank you for watching.